धर्म नाम का कोई काम नहीं होगा। मेरे श्रोताओं, उसी समय महाराज परीक्षित ने हाथ में तलवार ली है और कहने लगे हैं कि और कलयुग तेरे आ जाने से पाप ही पाप होगा, यहाँ से तू चला जा। जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित बनना, परीक्षित का भाग मिलना कोई साधारण चीज नहीं है। लेकिन हमारे श्रोताओं, ये कथा इन्होंने नहीं करवाई है, इनको जनता ने परीक्षित बना दिया है। लेकिन आप सबकी कथा है, सब लोगों की कथा है। लेकिन राज को चलाना, प्रजा को पालना, जो पंकज भैया के पिताजी परीक्षित बने हुए हैं। अगर आपके मलोट में वार्ड नंबर गली 1 में कोई काम बिगड़ता है, झगड़ा होता है, कोई दुखी है, तो इनका काम है, ये संभालेंगे। ठीक है, कथा हो रही है तब भी और कथा कह के चली जाओ तब भी इनका काम है। मेरे श्रोताओं, भागवत का भाग मिलना और बड़ा ही सौभाग्य है जो आप लोग श्रीमद् भागवत की चर्चाएं हर दिवस सुनते हो, मतलब साल में एक बार, जहाँ पर भगवान की कृपा होती है, बहुत बड़ी प्रभु की कृपा होती है, वही लोग भगवान की चर्चाएं श्रवण किया करते हैं। इधर मेरे श्रोताओं, महाराज परीक्षित कहने लगे हैं कि सुन रे कलयुग, तेरे युग में पाप के अलावा कुछ नहीं होगा, धर्म नाम का काम नहीं होगा, तू यहाँ से चला जा। उसी समय कलयुग क्रोध में आकर के कहने लगा है, उतनी देर से आप कह रहे हो कि पाप के अलावा धर्म नाम का काम नहीं होगा, पाप के अलावा धर्म नाम का काम नहीं होगा। तो उसी समय और धर्म नाम का कोई काम नहीं होगा। उसी समय कलयुग को महाराज क्रोध आ गया और कहने लगा है महाराज परीक्षित से, अपनी आंखों से देखना मेरे युग में क्या होगा। थोड़े आगे बढ़कर के कलयुग हिरण के रूप में आ गया है, एक सोने की हिरण बन गया और चलते हुए रास्ते पर लेट गया। चलते हुए रास्ते पर लेट गया है महाराज। और उसी रास्ते से जब कलयुग सोने की हिरण बन करके और ये भैया जी 100 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं, प्रभु रक्षा करते रहे। और एक बार भैया जी के लिए जोरदारी से तालियां बजाएं। तो प्रभु जिस तरीके से ये भक्त सम्मान कर रहे हैं, इसी तरीके से परमात्मा इनको भी सम्मान दिलाते रहे और हमेशा भंडार भरते रहे, ये भगवान से मेरी विनती है। तो मेरे श्रोताओं, जब कलयुग सोने की हिरण बनकर के एक चलती हुई रास्ते पर लेट गया है महाराज, उसी रास्ते से 2 चोर आ रहे थे। उसी रास्ते से 2 चोर आ रहे थे। तो मेरे श्रोताओं, जिस समय 2 चोरों ने उस सोने की हिरण देखी तो कहने लगे भैया आज तो काम बन गया, आज काम बन गो। जैसे मेरे श्रोताओं, जब मैं अगली साल कथा कहने के लिए आई थी तो मेरे श्रोताओं, मैं भगवान से यही कहती थी, परमात्मा एक बार और मलोट में चली जा, एक बार और भगवान सबके दर्शन हो जाए। तो बंसी वाले ने सुन ली मेरी आवाज। लेकिन मेरे श्रोताओं, और अब की बात
मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे दान दो, जितना हो सके सभी लोग भंडारा में सहयोग करो और विशाल भंडारा होगा, चाहे मुझे पैसा घर से फिर क्यों ना लगाना पड़े। ठीक है ना मलोट वाले, सुन रहे हो? खूब पूड़ियाँ और मट्ठा की सब्जी, मट्ठे की सब्जी और पूड़ियाँ बूंदी चलेगी अब की बार। ठीक है ना, खूब प्रेम के साथ खाओ और घर ले जाओ प्रसाद। ठीक है, विशाल भंडारा होगा आपकी बार, तो सभी के सहयोग से होगा और सभी की भागवत है। जब सबसे आज्ञा ली है तभी मैं यहाँ पर आई हूँ। ये मस्त बोलना कि पंकज भैया के पिताजी बन गए परीक्षक तो जे सब कछू करे, जे मालिक, ये कछू नहीं है, आप ही लोग मालिक हो और आप ही की कथा है सबकी। तो प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। तो वो चोर कहने लगे भैया आज तो काम बन गो, वै सोने की हिरन मिल गई है और आधा आधा हिरन को कर लेंगे। आप उसमें बातचीत कर रहे थे, तब तक एक और चोर आ गया। अब कितने हो गए? 3। जो वो 2 थे उनकी ज्यादा घनिष्ठ मित्रता थी और जो एक बेचारा तीसरा आया था वो कुछ नया था। तो उन दोनों ने विचार किया है कि हम 3 हो गए, अब हिस्सा होंगे 3। अब क्या किया जाए? दोनों ने सलाह मिलाई है कि इसे मार दिया जाए तो हम दोनों आधा आधा कर लेंगे तो तीसरा हिस्सा बच जाएगा। दोनों ने सोचा कि इससे कहा जाए कि भैया मुझे भूख लगी है और खाने के लिए कुछ ले आओ, और हिरन से थोड़ा आगे बढ़ कर के एक झाड़ी में बैठ जाएंगे और जैसे ही ये नाश्ता लेकर के आएगा वैसे इसे मार दिया जाएगा। मेरे श्रोताओं, उस तीसरे से कहा भैया भैया मुझे भूख लगी है, आप दुकान पर चले जाओ और कुछ खाने के लिए ले आओ, फिर तीनों मिलकर के सोने का हिरन जो है आधा आधा कर लेंगे। वो कहने लगा ठीक है भैया, जो आपकी आज्ञा है मैं जाता हूँ और नाश्ता के लिए कुछ जरूर ले आता हूँ।